والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان। मोहम्मद अब्दुल मन्नान शौकत साहब चिश्ती से ख्वाहिश करता हूँ कि वो दरबार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इंडिया नाम पेश करें। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, और ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। और अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। कि हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। कि हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। और अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कि कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, कि कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। और वो समझते हैं बोलियां सबकी, वो ही भरते हैं झोलियां सबकी। तो आओ बाजार मुस्तफा को चले, आओ बाजार मुस्तफा को चले, खोटे सिक्के जहां पे चलते हैं।
और ये करम है हुजूर का, वरना खोटे सिक्के कहाँ पे चलते हैं। साथियों आओ सब मदीना चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। मन्नान साहब जीते रहिए, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब साहब, जीते रहिए मन्नान साहब। बहुत 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 शुक्रिया जनाब मन्नान शौकत साहब। इरफानी उर्स कमेटी के ज़ेर एहतमाम जिस तरह से मुसलसल 10 साल से गुलहिंद मुशायरे का एहतमाम किया जा रहा है, इसी तरह से गुज़िश्ता 8 सालों से इरफानी ट्रस्ट की जानिब से मुख्तलिफ शोबे हयात में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाली शख्सियात की खिदमत का इतराफ़ करते हुए इन्हें इरफानी अवार्ड भी दिया जा रहा है। ये सिलसिला गुज़िश्ता 8 साल से जारी है और इस साल भी चंद नुमाया शख्सियात के इंतखाब किया गया है इरफानी अवार्ड के लिए। मैं अवार्ड के ऐलान से पहले आप तमाम हजरात को ये बताना चाहता हूँ कि जितने शुरा इकराम के नाम इश्तिहार में लिखे गए थे वो तमाम शुरा इकराम इस मुशायरे में मौजूद हैं। मंजर भोपाली साहब रास्ते में हैं, इंशाअल्लाह 5 से 10 मिनट में वो भी यहाँ पहुँच जाएंगे। आप लोग इत्मीनान से तशरीफ़ रखें। मंजर भोपाली साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं। तो आज इरफानी अवार्ड के लिए मैं पेश करने के लिए सज्जादा नशीन साहब, हज़रत हकीम उमर बिन अहमद अलमारूफ हबीब फैज़ अली शाह इरफानी बंदा नवाज़ी चिश्ती साहब क़िबला से ख्वाहिश करता हूँ कि वो आगे आएँ और इरफानी अवार्ड पेश करें। सबसे पहले इरफानी अवार्ड संगारेड्डी की एक ऐसी शख्सियत को पेश किया जा रहा है जो गुज़िश्ता 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से ज़बान उर्दू के तरक्की फ़रोग़ व तरवीज के लिए बेतकान सही कर रहे हैं। उर्दू के मसाइल के लिए और उर्दू की तरक्की के लिए मुसलसल कोशिश करते आ रहे हैं। संगारेड्डी में अदबी सरगर्मियों, मुशायरों का एहतमाम, लिटरेरी फोरम, उर्दू फोरम का क़ियाम, मुस्लिम वेलफेयर बोर्ड से मुस्लिम अक़लियतों के मसाइल की कोशिश, गरीब नादिर लड़कियों की शादियों का एहतमाम, इस तरह से कई एक फलाही खिदमत अंजाम देने का एक इनफरादी रिकॉर्ड रखते हैं और साथ ही साथ दीनी व मिली खिदमत भी आपकी बहुत ही हम सब के लिए मिसले राह की तरह है। गरीब और यतीम लाशों की तदफीन के लिए मुफ्त कफन की फराहमी और इस तरह के दीगर कई काम खामोशी से अंजाम दे रहे हैं। आप सब उस शख्सियत को नाम से सूरत से जानते हैं, लेकिन जो काम वो खामोशी से कर रहे हैं आप उससे वाकिफ नहीं हैं। और उनकी शख्सियत का एक पहलू ये भी है कि वो 27 अवार्ड तैनियत के
से दूर रहते हैं और आज उन्हें इस महफिल में बतौर मेहमान मदू किया गया है और उन्हें इल्म भी नहीं है कि उन्हें जो है अवार्ड पेश किया जाएगा, क्योंकि अगर अवार्ड इससे मुतालिक इत्तला दी जाती तो शायद वो यहाँ नहीं आते। लिहाजा जो है उनको अवार्ड की पेशगी इत्तला नहीं दी गई है। मेरी मुराद जनाब मोहम्मद महमूद अली असीर साहब सदर इंतज़ामी कमेटी मस्जिद बिस्मिल्लाह से हैं। मैं हज़रत सज्जादा साहब से ख्वाहिश करता हूं कि वो महमूद अली असीर साहब की खिदमत का एतराफ़ करते हुए इन्हें इरफानी अवार्ड पेश करें। एक तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया महमूद अली असीर साहब। अब एक और अवार्ड ऐसी ही एक शख्सियत को पेश किया जा रहा है जो जिनकी मजहबी व मिली खिदमत और सामाजिक खिदमत का एक तवील रिकॉर्ड है। संगारेड्डी में ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी के हवाले से मजहबी व दीनी जलसों का इनेकाद और ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम ही कई मेडिकल कैंप्स, स्कॉलरशिप्स, वज़ाइफ और दीगर बहुत सारे काम अंजाम दिए गए जो जनाब इकराम अली उमर साहब अजीज़ नूरी की सदारत में अंजाम दिए गए। ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी के साबिक़ सदर मैं जनाब इकराम अली उमर साहब से ख्वाहिश करता हूं कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और हज़रत सज्जादा साहब से ख्वाहिश करता हूं कि वो जनाब इकराम अली उमर साहब अजीज़ नूरी चिश्ती उल क़ादरी को इरफानी अवार्ड पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद इकराम अली उमर साहब अजीज़ नूरी चिश्ती उल क़ादरी। हमारे समाज में सूद एक बहुत बड़ी लानत है और सूद से समाज का एक बड़ा हिस्सा मुतासिर है। मुस्लिम समाज से सूद को ख़त्म करने और छोटे मुस्लिम ताजरीन को बिलासुदी कर्ज की फराहमी के लिए खिदमत बैंक तेलंगाना भर में अपनी शाखा कायम करते हुए बेहतरीन काम अंजाम दे रही है। हमारे यहाँ सदाशिवपेट में भी, संगाड़ी से बिल्कुल करीब सदाशिवपेट में भी खिदमत बैंक मौजूद है, जहाँ पर छोटे ताजरीन को बिलासुदी खर्च दिया जाता है और सदाशिवपेट खिदमत बैंक की जानिब से सालाना तकरीबन 8 करोड़ रुपए का बिलासुदी खर्च दिया जा रहा है। ये एक काबिल सताइश इक़दाम है कि सूदी लानत को ख़त्म करने के लिए अमली तौर पर काम किया जा रहा है और इस काम में बहुत ही दिलचस्पी के साथ इसको आगे बढ़ाने में और इसके अलावा मुकामी मिली और मजहबी मसाइल की यकसुई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले एक नौजवान जनाब
मोहम्मद अशफाक हुसैन पटेल साहब को भी इरफानी अवार्ड पेश किया जा रहा है। मैं जनाब मोहम्मद अशफाक हुसैन पटेल साहब से ख्वाहिश करता हूं कि वो शनशीन पर तशरीफ लाएं और इरफानी अवार्ड को भी उर्दू अदब की बात हो, उर्दू की तरक्की व तरवीज का चर्चा हो और इसमें उर्दू सहाफ़त को अगर शामिल नहीं किया गया तो ये नाइंसाफ़ी होगी। चुनांचे इस मरतबा उर्दू की तरक्की व तरवीज, उर्दू मसाइल की यकसुई और मुस्लिम मसाइल की को बेबाकाना तौर पर पेश करने के लिए उर्दू सहाफ़ियों को भी अवार्ड दिया जा रहा है। आइए मुशायरे का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। मैं नाज़िम मुशायरा जनाब अशफाक असफी साहब से ख्वाहिश करता हूं कि वो आगे की कार्रवाई चलाएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाश करता हूँ। फ़कत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवास करता हूँ। हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है। हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है। धूप और छाँव के मौसम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्म को मरहम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्म को मरहम भी वही देता है। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। पाँव बख्शे हैं तो तौफीक़े सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। आइए हाज़िरीन गिरामी, इन चंद हमदिया मिसरों के बाद मैं इस नूरानी व बाबरकत नातिया महफिल का आगाज़ करना चाहता हूँ। और एक बात बता दूँ, आज की ये बरबरकत और नूरानी महफिल एक मुकामी शायर से इसका आगाज़ किए देते हैं इन मिसरों के साथ कि हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद जिक्र रसूल जारी है जिक्र खुदा के बाद। जिक्र रसूल जारी है जिक्र खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए हाज़िरीन गिरामी, आज की इस नूरानी और बाबरकत महफिल का आगाज हम एक मुकामी करीब से आए हुए मेहमान शायर उर्स इरफानी का ये कुल हिंद 10 मुशायरे से पहले हो चुके हैं, इसके 11वां मुशायरा है जिसकी सदारत हज़रत सज्जादा नशीन साहब फरमा रहे हैं। आइए हाज़िरीन गिरामी, इस मुशायरे के पहले शायर की हैसियत से मैं ज़हीराबाद से तशरीफ़ लाए हुए वो
जवासाल शायर को ज़हमत सुखन देने जा रहा हूँ, जिसके बारे में कहूँगा कि वो ज़हीराबाद लिटरेरी सोसाइटी फोरम के सदर भी हैं, सहाफ़त से इनका ताल्लुक़ है। अब देखते हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत और साथ ही साथ बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो नज़रानी अक़ीदत पेश फरमाएंगे। मेरी मुराद है सादुल्लाह खान सबील साहब से तशरीफ़ लाएँ माइक पर और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नज़रानी अक़ीदत पेश फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाबे सदर की इजाज़त से नात का मतला, एक शेर और फिर मख्ता, उसके बाद अपनी जगह कैर्ज किया है कि बरसों से लिखूं नाते नबी सोच रहा हूँ, बरसों से लिखूं नाते नबी सोच रहा हूँ, और लिख के मैं हो जाऊं वली सोच रहा हूँ, और लिख के मैं हो जाऊं वली सोच रहा हूँ। और शेर यूं है कि घेरा है मुझे आके जमाने के सितम ने, घेरा है मुझे आके जमाने के सितम ने, फिर जाऊं मैं तैबा की गली सोच रहा हूँ, फिर जाऊं मैं तैबा की गली सोच रहा हूँ। और मख्ता इस नाते पाक का यूं है कि शायर तो सबील और भी दुनिया में है, लेकिन शायर तो सबील और भी दुनिया में है, लेकिन हस्सान सा बन पाऊं कभी सोच रहा हूँ, हस्सान सा बन पाऊं कभी सोच रहा हूँ। बरसों से लिखूं नाते नबी सोच रहा हूँ, और लिख के मैं हो जाऊं वली सोच रहा हूँ। और एक नाते पाक के एक मतलब और एक शेर कि मुझे उनके दर का नजारा मिलेगा, मुझे उनके दर का नजारा मिलेगा, मुझे उनके दर का नजारा मिलेगा, दिले ना तवा को सहारा मिलेगा, दिले ना तवा को सहारा मिलेगा। वहाँ रहमतों का है एक खजाना, वहाँ रहमतों का है एक खजाना, जिन्हें मिल चुका है दोबारा मिलेगा, जिन्हें मिल चुका है दोबारा मिलेगा। बहुत शुक्रिया नवाजिश। हाज़िर गिरामी, ये थे सादुल्लाह खान सबील साहब जो बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजरानी अक़ीदत पेश फरमा रहे थे। उन्होंने कहा कि हस्सान सा बन जाऊं कभी सोच रहा हूं। तो मुझे मतला याद आया कि हमको पहचानो इस वसीले से, हमको पहचानो इस वसीले से, हम हैं हस्सान के कबीले से। आइए हाज़िर गिरामी, आइए हाज़िर गिरामी, मैं अगले शायर को जो ज़हीराबाद से तशरीफ़ लाए, काफ़ी मुशायरों में इन्होंने शिरकत की और कर रहे हैं। हमारी रियासत के अलावा अतराफ़ की रियासतों में ये नाम जाना पहचाना जाता है। मारूफ नाम ज़हीराबाद से। इन चार मिसरों के साथ आवाज़ देता हूँ कि नए सितारे नए कोहतूर सामने है, बेहश्त सामने हुरो खुसूर सामने है, मैं नात पढ़ता हूँ और कांप कांप जाता हूँ, मुझे यूँ लगता है जैसे हुजूर सामने है। बेहश्त सामने हुरो खुसूर सामने है, नए सितारे नए कोहतूर सामने हैं, मैं नात पढ़ता हूँ और कांप कांप जाता हूँ, मुझे यूँ लगता है जैसे हुजूर सामने है। आइए इस्तकबाल करते हैं शकील ज़हीराबादी का, एक मारूफ नाम जो ज़हीराबाद से तेलंगाना के अलावा दीगर रियासतों में अपनी मकाम बना चुका है। मैं गुज़ारिश हूँ कि वो बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजरानी अक़ीदत पेश फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत की इजाज़त से हैं जो भी मुश्किलें वो सबको बतलाने नहीं देता, हैं जो भी मुश्किलें वो सबको बतलाने नहीं देता, मुझे मौला कहीं भी हाथ फैलाने नहीं देता। कहने हैं, वाह वाह। हैं जो भी मुश्किलें वो सबको बतलाने नहीं देता, मुझे
मुझे मौला कहीं भी हाथ फैलाने नहीं देता। वाह वाह वाह। उड़ा देता है मेरे सर पे वो रहमत भरी चादर। क्या बात। उड़ा देता है मेरे सर पे वो रहमत भरी चादर। वो तपती धूप भी सर पर मेरे आने नहीं देता। वाह वाह वाह। वो तपती धूप भी सर पर मेरे आने नहीं देता। शकील तुझ पर इनायत बेपनाह है तेरे मौला की। शकील तुझ पर इनायत बेपनाह है तेरे मौला की। बलाए सर पे वो तेरे कभी आने नहीं देता। शकील तुझ पर इनायत बेपनाह है तेरे मौला की। बलाए सर पे वो तेरे कभी आने नहीं देता। और फलक रोशन हुआ सारे सितारे जगमगाते हैं। फलक रोशन हुआ सारे सितारे जगमगाते हैं। मुबारक हो शहिंशाहे उमम तशरीफ लाते हैं। फलक रोशन हुआ सारे सितारे जगमगाते हैं। मुबारक हो शहिंशाहे उमम तशरीफ लाते हैं। हमारी आंखें रोशन हैं हमेशा अपनी आंखों में। हमारी आंखें रोशन हैं हमेशा अपनी आंखों में। बजाए सुरमे के खाके मदीना हम लगाते हैं। हमारी आंखें रोशन हैं क्या कहने हमेशा अपनी आंखों में। बजाए सुरमे के खाके मदीना हम लगाते हैं। बजाए सुरमे के खाके मदीना हम लगाते हैं। और चमन में जब कभी जिक्र अकीदत आपका आया। चमन में जब कभी जिक्र अकीदत आपका आया तो कलियां रक्स करती हैं अनादिल मुस्कुराते हैं। वाह वाह वाह। चमन में जब कभी जिक्र अकीदत आपका आया तो कलियां रक्स करती हैं अनादिल मुस्कुराते हैं। तो कलियां रक्स करती हैं अनादिल मुस्कुराते हैं। और तुम्हारा नाम लेता है शकील बेनवा अक्सर। तुम्हारा नाम लेता है शकील बेनवा अक्सर। शकील बेनवा अक्सर मेरे आका जहां वाले उसे जब भी सताते हैं। क्या कहने हैं तुम्हारा नाम लेता है शकील बेनवा अक्सर। वाह वाह। मेरे आका जहां वाले उसे जब भी सताते हैं। और फलक रोशन हुआ सारे सितारे जगमगाते हैं। मुबारक हो शहिंशाह उमम तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह शकील भाई, वाह वाह शकील भाई। बहुत बहुत मुबारकबाद जनाब शकील ज़हीर आबादी को। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत नात पेश फरमाई और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। हाज़रीन गिरामी, ये बात बताता चलूँ कि आज का ये मुशायरा हज़रत हबीब इरफान अली साहब बंदा नवाजी रहमतुल्लाह अलैह के 19वें उर्स इरफानी के मौके पर मुनक्किद हो रहा है। और इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं हज़रत हकीम बिन अहमद अल मारूफ हबीब फैज़ शाह अली बंदा नवाजी साहब। मैं इस बारगाह की तरफ मुतवज्जह होकर इन 4 मिसरों को हवाले करता हूँ कि ये रंग व नूर की महफिल ये शाम आपके नाम। ये रंग व नूर की महफिल ये शाम आपके नाम। ये रंग व नूर की महफिल ये शाम आपके नाम। मोहब्बतों के हजारों सलाम आपके नाम। ये महरोमा है ये जुगनी ये चांदनी ये चराग। ये महरोमा है ये जुगनू ये चांदनी ये चराग। उजाले भेज रहे हैं पयाम आपके नाम। उजाले भेज रहे हैं पयाम आपके नाम। इसी बारगाह से वाबस्ता शायर जो हमारी पड़ोसी रियासत से तशरीफ फरमा है, बड़ी अकीदतों के साथ शेर पढ़ते हैं। बहुत से मुशायरों में मैंने भी इन्हें सुना है। इनकी अकीदतों में और इनके तरन्नुम पर बड़ा इन्हें नाज भी है और लोग पसंद भी करते हैं। आज हमारी महफिल का हिस्सा है। मैं इन 2 मिसरों के साथ उन्हें आवाज़ देता हूँ कि ये गर्म बिस्तर ये नर्म तकिया गुलाब लेकर मैं क्या करूँगा। ये गर्म बिस्तर ये नर्म तकिया गुलाब लेकर मैं क्या करूँगा। मुझे खजूरों का बोरिया दो मैं ख्वाब लेकर क्या करूँगा। आइए हाज़रीन गिरामी, मेरी गुजारिश है
मोहतरम साबिर बसमती साहब से, वो दूर से तशरीफ़ लाए, बड़ी अकीदत से शेर पढ़ते हैं। मैं इस्तकबाल करता हूँ माइक पर, वो तशरीफ़ लाए। नाते पक्का अल्लाह के हबीब से वाबस्तगी रहे, अल्लाह के हबीब से वाबस्तगी रहे, अल्लाह के हबीब से वाबस्तगी रहे, सांसों की डोर इश्क़ नबी से बनी है। क्या सांसों की डोर अल्लाह के हबीब से वाबस्तगी रहे, सांसों की डोर इश्क़ नबी से बदी रहे, सांसों की डोर इश्क़ नबी से बदी रहे, जब तक खुदा पाक मेरी जिंदगी रहे। क्या कहते हैं, बहुत अच्छा मिसरा है। जब तक खुदा पाक मेरी जिंदगी रहे, जब तक खुदा पाक मेरी जिंदगी रहे, तुझसे तेरे हबीब से निस्बत बनी रहे, जब तक खुदा पाक मेरी जिंदगी रहे, तुझसे तेरे हबीब से निस्बत बनी रहे, तुझसे तेरे हबीब से निस्बत बनी रहे। और ये शेर नाते पाक उड़ा देगी। दिल को मेरे नवाज दे हुब्बे रसूल से, दिल को मेरे नवाज दे हुब्बे रसूल से, या रब हमेशा शाक़े तमन्ना हरी दिल को मेरे नवाज दे हुब्बे रसूल से, या रब हमेशा शाख़े तमन्ना हरी रहे। और ये भी शेर खाता हूँ, ये पाक पंजतन है जरिया नजात का, पाक पंजतन है दरिया नजात का, ये पाक पंजतन है जरिया नजात का, आले
नबी के इश्क से झोली भरी रहे। ये पाक पंजतन है जरिया नजात का, आले नबी की इश्क से झोली भरी रहे। और इसे पे तमाम सामान शुक्र चाहूंगा। दिल में बसा के रखिए मोहब्बत रसूल की। बहुत अच्छा दूसरा कहा, वाह 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 वाह। दिल में बसा के रखिए, दिल में बसा के रखिए मोहब्बत रसूल की। महशर में मुंह दिखाने की सूरत बनी रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। दिल में बसा के रखिए मोहब्बत रसूल की। महशर में मुंह दिखाने की सूरत बनी रहे। और शम्मा नबी की इश्क की दिल में जलाइए। क्या कहने हैं, क्या क्या शेर पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह। शम्मा नबी की इश्क की दिल में जलाइए, ताकि लहद में हश्र तलक रोशनी रहे। शम्मा नबी की इश्क की दिल में जलाइए, ताकि लहद में हश्र तलक रोशनी रहे। मख्तार जी साबिर सुनाते जाइए यूनात मुस्तफा। साबिर सुनाते जाइए, साबिर सुनाते जाइए यूनात मुस्तफा। जिक्रे रसूल पाक की महफिल सजी रहे। साबिर सुनाती जाइए यूनात मुस्तफा। जिक्रे रसूल पाक की महफिल सजी रहे। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाज़िरीन गिरामी, असल में मुशायरा शायर के कलाम पढ़ने का और आपके सुनने का नाम तो नहीं है, बल्कि शायर के कलाम पढ़ने के बाद आपकी ज़ुबान से जो सुभान अल्लाह निकलता है, उसके बाद जो माहौल बनता है उस माहौल को मुशायरा कहते हैं। हाज़िरीन गिरामी, बड़ों की महफिल है, यहाँ पर सज्जादा नशीन और दिगर बुजुर्ग हजरात तशरीफ़ फरमा हैं। गुफ्तगू तो तवील नहीं होगी, लेकिन दो एक बातें मुझे याद आ रही हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अखलाक का मेयार बुलंद है और वज़नी होगा हश्र के मैदान में। और हश्र के मैदान में जो अखलाक का पल्ला जिसका वज़नी होगा वो जन्नत में जाएगा। और अखलाक में भी बुजुर्गों ने फरमाया कि खामोशी बहुत ज़्यादा वज़नी होगी। जो आदमी खामोश रहेगा उसके अखलाक बुलंद माने जाएंगे। और एक बात बुजुर्गों से ये भी सुनी
कि जो शख्स जिंदगी में एक मर्तबा कम सुभान अल्लाह बोलेगा उसकी जन्नत दूसरे इजाफा सुभान अल्लाह बोलने वाले से छोटी होगी। अब आप फैसला करें कि इस मौके पर आपको सुभान अल्लाह कितनी बार कहना है और शायर की हौसला अफजाई कितनी करनी है। एक मोतबर शायर को आपके इलाके के मैं आवाज़ देता हूँ। जदीद लबो लहजे का मोतबर शायर है, अदबी हल्कों में जाना पहचाना जाता है अपनी शायरी के ज़रिए और अपनी नसर निगारी के ज़रिए। बहुत नाम अपने इलाके का, छोटे इलाके का, सदाशिव पेट का उन्होंने रोशन किया। पूरे तेलंगाना में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अच्छे अच्छे पर्चों अफलाक पर भी उनका बहुत एहतराम है। अफलाक पर भी उनका बहुत एहतराम है। और शेर अर्ज करता हूँ। आवाज कोई ऊंची न हो पेश मुस्तफा, आवाज कोई ऊंची न हो पेश, आवाज कोई ऊंची न हो पेश मुस्तफा। अल्लाह का हुक्म है ये अदब का मकाम है। अल्लाह का हुक्म है ये अदब का मकाम है। मुख्तार करता हूँ। जब से रजी हूँ मद हसराए रसूल पाक, जब से रजी हूँ मद हसराए रसूल पाक। शोराए खुश नसीब में मेरा भी नाम है। शोराए खुश मेरा भी नाम है। बहुत शुक्रिया। हाज़िर गिरामी, मैं मुबारकबाद देता हूँ डॉक्टर अदीश उत्तारी को कि उन्होंने खूबसूरत नातें पेश फरमाई। आइए हाज़िर गिरामी, आज के और गज़ल का भी होगा और इस्तकबाल करता हूँ हिंदुस्तान के मोतबर मारूफ मशहूर शायर मोहतरम मंजर भोपाली का, जो तशरीफ़ लाए डाइस पर। आपका इस्तकबाल है इरफानी उस कमेटी की तरफ से, तमाम सामाईन की तरफ से। आइए हाज़िरीन गिरामी, इस दौर के बाद नात का दौर भी, नात के दौर के बाद में फिर एक गज़ल का दौर होगा। अब मैं जिस शायर को आवाज़ देने जा रहा हूँ, खूबसूरत आवाज़ है, खूबसूरत तरन्नुम है और मिजाज नात भी है। मैं गुजारिश हूँ उस मारूफ शायर का जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बैरून में अपनी शनाख्त बनाया और कामयाब मुशायरे पढ़े। इन 4 मिसरों के साथ मैं आवाज़ देता हूँ कि मैं मुतमईन हूँ शिफात मेरे रसूल की है। मैं मुतमईन हूँ शिफात मेरे रसूल की है, रसूल मेरे हैं जन्नत मेरे रसूल की है। मैं मुतमईन हूँ शिफात मेरे रसूल की है, रसूल मेरे हैं जन्नत मेरे रसूल की है। उन्हें बताओ जो हाकिम समझते हैं खुद को, उन्हें बताओ जो हाकिम समझते हैं खुद को, ज़मीं खुदा की हुकूमत मेरे रसूल की है, ज़मीं खुदा की हुकूमत मेरे रसूल की है। मेरी मुराद मोहतरम नईम फराज से है जो आकेला से तशरीफ़ लाए। मैं गुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजरान अक़ीदत पेश फरमाएँ। जनाब नईम फराज, इस मुशायरे के कन्वीनर जनाब अब्दुल रज़्ज़ाक़ कुरैशी साहब, माविन कन्वीनर शब्बीर अहमद साहब और हमारे दोस्त
संगारेड्डी की मारूफ शख्सियत फैसल साहब मुशायरे में तशरीफ रखते हैं। मैं नईम फराज से मुल्तमिस हूँ कि वो अपनी शायरी पेश फरमाएं। हाज़िरीन गिरामी, इस दयार में नात पाक के हवाले से पहली हाज़िरी इस डाइस से एक बहुत छोटा सा तालिब इल्म है। ये नातिया दौर है, इसके बाद गज़ल का दौर भी होना है, लेकिन हजरात ये वो दौर है जिसमें यहाँ आकर कुछ कहने वाला सवाब कमाता है और आप लोग भी सवाब सुनकर कमा सकते हैं। नात पाक पढ़ी जा रही है और बड़ी खामोशी से आप लोग नात समात कर रहे हैं। आशिकाने रसूल इस तरह नात नहीं सुनते। मैं ये नात का मतलब पढ़ना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ यहाँ कितने आशिक के रसूल मौजूद है। नात पाक का मतलब हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा कीजिए। इशारा फरमाएं। हर दो जहां के रह बरे आला रसूल है। हर शख्स की शिरकत चाहता हूं। बात उसकी हो रही है जिसके लिए हम मरने के लिए तैयार है, जिसके लिए हम मारने के लिए तैयार है। शिरकत चाहता हूं। हर दो जहां के रह बरे आला रसूल है। हर दो जहां के रह बरे आला रसूल है। महशर में आसियों का सहारा रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आसियों का सहारा रसूल है। जोरदार आवाज में एक मर्तबा शख्स सुभान अल्लाह की आवाज बुलंद। हर दो जहां के रह बरे आला रसूल है। ऐ तंज़ करने वालों मेरे हाले ज़ार पर। ऐ तंज़ करने वालों मेरे हाले ज़ार पर। ऐ तंज़ करने वालों तुमको खबर भी है मेरे आका रसूल। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमको खबर भी है मेरे आका रसूल है। क्या कहने, वाह शेर बतौर खास मुलाहिजा। उम्मी को दे के ताजे नबूवत करीम ने। वाह वाह वाह, उम्मी को दे के ताजे नबूवत करीम ने। उम्मी को दे के ताजे नबूवत करीम ने बदला दिया के इल्म का दरिया रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म का दरिया रसूल है। हर दो जहां के रह बरे आला रसूल है। एक नाते पाक और मतलब दो शेर और हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा कीजिए। रास्ता तो बड़ा मोतबर हो गया, रास्ता वो बड़ा मोतबर हो गया, रास्ता वो
बड़ा मोतबर हो गया। जिस तरह था वो हम सफर हो गया। रास्ता वो मोतबर हो गया। दीन इस्लाम का ये असर देखिए, क्या कहना। दीन इस्लाम का ये असर देखिए। कल जो रहज़र था वो, कल जो रहज़र था वो राह पर हो गया। रास्ता वो बड़ा मोतबर हो गया। मक्ता मुलाहिज़ा करें, उनकी चश्मे करम का असर है फराज। क्या कहना, क्या कहना। उनकी चश्मे करम का असर है फराज। ज़ेर था पहले आप, ज़ेर था पहले आप, मैं ज़बर हो। रास्ता वो बड़ा मोतबर हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत मुबारकबाद। वाह 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 वाह। बहुत ही खूबसूरत नजराने अकीदत बारगाह रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जनाब नईम फराज पेश फरमा रहे थे। आइए हाज़रीन गिरामी, आज की इस पुरनूर और बाबरकत महफिल में बहुत सारे अहबाब हैदराबाद से तशरीफ़ रखते हैं। मेरे दाहिने तरफ अतराफ से आने वाले लोगों में जनाब हाजी साहब जो संगारेड्डी से तशरीफ़ लाए, मिर्ज़ा उबैदुल्ला बेग साहब हैदराबाद से तशरीफ़ लाए, और बाईं तरफ अगर नज़र डालूँ तो मोहतरम इसाक़ साहब इसाक़ ज्वेलर्स तशरीफ़ लाए हैं, और अली भाई हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हैं। ये मोहब्बतें हैं इनकी मुशायरों के हवाले से कि ये सुनने के लिए और अपने शायरों की मोहब्बतों में यहाँ तक अपने लिए तशरीफ़ लाते हैं। मैं इनका भी इस्तक़बाल करता हूँ, तमाम ही बैरूनी सामाईन का। आइए एक ऐसे शायर को आवाज़ देता हूँ जिसके बारे में ये कहूँगा कि मुशायरे में इसकी शिरकत कामयाबी की ज़ामिन भी है, और मुशायरों का आजकल बहुत ही यूँ कहा जाए कि ये वांटेड शायर है कि इसको बुलाया जाए और मुशायरों को कामयाबी से हमकिनार किया जाए। ऐसे शायर को मुसलसिल आप बरसों से यहाँ सुन रहे हैं। इन चार मिसरों के साथ मैं उसे आवाज़ देता हूँ कि कुफ्र के छठे बादल आमिना घराने से, कुफ्र के छठे बादल आमिना घराने से, सारा जग हुआ रोशन मुस्तफ़ा के आने से। अपने अपने सीने पर नामे मुस्तफ़ा लिख लो, तीर चूक जाएंगे खुद ब खुद नशाने से। मेरी मुराद है मोहतरम हामिद भुसावली से वो तशरीफ़ लाएं और बारगाह रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजरानी अकीदत पेश फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। फिर एक बार करता हूँ, आप पर अल्लाह की सलामती भेजी। वालेकुम अस्सलाम का मतलब होता है आप पर भी सलामती। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह, आपने मेरी बात की लाज रखी। एक मतला पढ़ता हूँ पहले तहत में। घबरा के खुद अंधेरा भी कहने लगा कि बस। देखिएगा, नात पढ़ रहा हूँ आपके सामने। क्या कहने सानी मिसरे अगर अल्लाह ने इस नाचीज से कहलवा लिया हो तो दुआएं दे देना। घबरा के खुद अंधेरा भी कहने लगा कि बस। आमद से उनकी ऐसा उजाला हुआ कि बस। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। वाह वाह। घबरा के खुद अंधेरा भी, मैं कहूँगा नहीं कि वो वहाँ से भी दाद आएंगी। अगला शेर मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह, सब तरफ से दाद आएगी। घबरा के खुद अंधेरा भी कहने लगा कि बस। आमद से उनकी ऐसा उजाला हुआ कि बस। तवज्जो चाहता हूँ एक ही मिसरे पे सानी मिसरा, उसके बाद आपकी तवज्जो खुद खींचेगा।
आमद से उनकी ऐसा उजाला हुआ कि बस आमद से उनकी ऐसा उजाला हुआ कि बस आए हिसाब लेने फरिश्ते जो कब्र में, मैंने कहा गुलाम मोहम्मद, कहा कि बस। क्या कहने, वाह वाह वाह। आए हिसाब लेने फरिश्ते जो कब्र में, मैंने कहा गुलाम मोहम्मद, कहा कि बस, कहा कि बस। वाह वाह वाह। जज़ाकल्लाह, एक बार सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ूंगा, उसमें इशारों में आप समझ जाएंगे कहां तक शेर जा रहा है। नात की नात और मनकबत की मनकबत। एक ही शेर में अल्लाह ने दो खुसूसियत पैदा करवा दी, सुनिएगा। आमद से उनकी ऐसा उजाला हुआ कि बस आए हिसाब लेने फरिश्ते जो कब्र में, मैंने कहा गुलाम मोहम्मद, कहा कि बस। जिसने दिखाई कुफ्र में नूरानी मंजिलें, जिसने दिखाई कुफ्र में नूरानी मंजिलें, भेजा था तुमने हिंद में वो रहनुमा के बस। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जिसने दिखाई कुफ्र में नूरानी मंजिलें, भेजा था तुमने हिंद में वो रहनुमा के बस। आमद से उनकी ऐसा उजाला हुआ कि बस। गजल का शायर नाच सुना रहा है आपको, मक्ता मुलाहिजा कीजिएगा। अता फरमाए, अता फरमाए। ये सब हुआ है आपकी उल्फत से मुस्तफा। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। ये सब हुआ है आपकी उल्फत से मुस्तफा। हामिद भी ऐसी नात सुनाने लगा कि बस। वाह वाह। ये सब हुआ है आपकी उल्फत से मुस्तफा। वाह वाह वाह। हामिद भी ऐसी नात सुनाने लगा कि बस। क्या घबरा के खुद अंधेरा भी कहने लगा कि बस। अब मेरा जी नहीं चाह रहा कि मैं बस करूं, क्योंकि आप इतना अच्छा सुन रहे हैं कि बस करने को जी नहीं चाह रहा है। एक मतलब दो शेर और सुना, इजाजत है? लेकिन अब तरन्नुम से सुनाऊंगा, टूटा फूटा तरन्नुम सुन लीजिएगा। मिसरा उला पे गौर करना आपकी जिम्मेदारी है बेटा, नौजवान है आप लोग, आप ही संभालेंगे आने वाले मुशायरों को। अनोखी बला की है रौनक वहीं पर। सानी सुन के इंसाफ कर। अनोखी बला की है रौनक वहीं पर, पड़े हैं कदम आपके जिस जमीन पर, पड़े हैं कदम आपके जिस जमीन पर। अनोखी बला की है रौनक वहीं पर। शेर मुलाजा कीजिएगा बतौर खास। दो शेर है पढ़ रहा हूँ, इसके बाद एक फिर गजल के दौर में तो आप जानते हैं जितना आप मूड बनाएंगे उतना पढ़ूंगा इंशाल्लाह। ये शेर सुन लीजिए। वो महशर में किस पर इनायत करेंगे। क्या कहते हैं, वो महशर में किस पर इनायत करेंगे। वो महशर में किस पर, सानी सुनना, तकरार सुनना। वो महशर में किस पर इनायत करेंगे। हमी पर हमी पर हमी पर। वाह 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 वाह, क्या कहना, क्या कहना, वाह 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 वाह। वो महशर में किस पर इनायत करेंगे। हमी पर हमी पर हमी पर हमी पर। और ये आखिरी शेर, जिनका मुताला है उनको बहुत मजा आएगा इस शेर में। रुकी हुजूर आखिरी शेर। रुकी ऊंटनी रूबरू जिसके जाकर
उस्मान भाई, रुकी ऊँटनी बरूज जिसके जाकर सलाम उस मकां पर, सलाम उस मकां पर, सलाम उस मकां पर। एक बार सुभान अल्लाह कह देगा शेर। रुकी ऊँटनी बरूज जिसके जाकर सलाम उस मकां पर, सलाम उस मकां पर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाज़िरीन गिरामी, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब हामिद मुसावली को कि उन्होंने अपने नाती आशियार के ज़रिए सामाईन का दिल जीत लिया। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी फहरिस्त में दो बड़े मोहतरम बाएतबार शोरा के नाम हैं। एक शायर के बारे में तो यूँ कहूँगा कि गले में उसके खुदा की अजीब बरकत है, गले में उसके खुदा की अजीब बरकत है। वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। हाज़िरीन गिरामी, ये नाम जिस फहरिस्त में शामिल हो जाता है यकीनन वो मुशायरा कामयाबी से हमकिनार होता है और मुशायरा उसके पढ़ने के बाद बुलंदियों पर पहुंच जाता है। ये नाम मालेगांव से सारे हिंदुस्तानी नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बैरून में अपनी जगह अपना मुकाम बना चुका है। इन चार मिसरों के साथ उस शायर को आवाज़ देता हूँ कि अमीने सौतो सदा भी यहीं कहीं होगा, अमीने सौतो सदा भी यहीं कहीं होगा, शफीए रोज़े जज़ा भी यहीं कहीं होगा। ये नाते रसूल खुदा की महफिल है, मेरा यकीन होगा। आइए हाज़िरीन गिरामी, मैं इस्तकबाल करता हूँ माइक पर मोहतरम मल्ताफ ज़िया साहब का। तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराने अक़ीदत पेश फरमाएँ। उधर तो पता नहीं क्या है, सांप सूंघे हुए हैं। जो सलाम का जवाब नहीं दे सकते वो कलाम का जवाब क्या है। मतला पढ़ता हूं और अगर ये मतला यहां नहीं सुना गया तो यही दफन करके जाऊंगा। अब देखना यह है कि इस मतले को आपको जिंदा रखना है या दफन करवाना। पेश करता हूं मतला। जरा सा माइक वाले साहब, थोड़ा सा आप भी काम कीजिए, बैठिए मत, थोड़ा सा बेस बढ़ाइए, इनको बढ़ाइए। मतला पढ़ता हूं दोस्तों, इजाजत है। अपने जलते हुए सीने की दवा चाहते हैं। अगर एक बंदा भी खामोश रहा तो मैं समझता हूं इसके बाद मुझे शेर नहीं पढ़ना चाहिए। तमाम लोगों से शिरकत की गुजारिश। अपने जलते हुए सीने की दवा चाहते हैं, अपने जलते हुए सीने की दवा चाहते हैं, कूफा वाले भी मदीने की हवा चाहते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया अशफाक भाई, बहुत शुक्रिया हामिद भाई, नहीं भाई मन। फिर एक बार दवा पढ़ दीजिए। अपने जलते हुए सीने की दवा चाहते हैं, अपने जलते हुए सीने की दवा चाहते हैं, कूफा वाले भी मदीने की हवा चाहते हैं, कूफा वाले भी मदीने की हवा चाहते हैं। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे और तादेर आपका साया हमारे सर पर रहे। अपने जलते हुए सीने की दवा चाहते हैं, कूफा वाले भी मदीने की हवा चाहते हैं। आपने हक अदा कर दिया दोस्तों। अब एक शेर और पढ़ता हूं, मुलाजा फरमाए। एक भिखारी की तरह, मांगने वाले की तरह, मैं एक ऐसे दरबार में हाजिर हूं जहां कोई शख्स ऐसा नहीं होता इसकी मुरादें न पूरी हुई हों। शेर पढ़ता हूँ, ये बारगाह इरफानी है। एक शेर पढ़ता हूँ, मतलब बहुत अच्छा सुना आपने और उम्मीद है कि जो मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ नाते पाक का वो भी आपको अच्छा लगेगा।
कूफा वाले भी अली बिन साहब बहुत शुक्रिया आपका, देखिए जमाने बाद आप दीदार हुए। कूफा वाले भी मदीने की हवा चाहते, एक भिखारी की तरह मांगने वाले की तरह, एक भिखारी की तरह मांगने वाले की तरह खुद को हम आपकी गलियों में बड़ा चाहते हैं। एक भिखारी की तरह मांगने वाले की तरह खुद को हम आपकी गलियों में बड़ा चाहते हैं, खुद को हम आपकी गलियों में बड़ा चाहते हैं। मेरी क्या औकात क्या बिसात कि मैं एक लफ्ज लिख सकूं, एक हर्फ लिख सकूं, एक मिसरा लिख सकूं। आका का करम होता है, कलम खुद ब खुद चलता है। कहने वालों ने कहा है कि अपनी सारी मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ दे। अफसर अमरहुली साहब ने कहा है कि अपनी सारी मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ दे, जिंदगी कैसे कटेगी ये खुदा पे छोड़ दे। अपनी सारी मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ दे, जिंदगी कैसे कटेगी ये खुदा पे छोड़ दे। अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन, मुस्तफा का काम है ये मुस्तफा पे। अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला, मुस्तफा का काम है ये मुस्तफा पे छोड़ दे। बहुत शुक्रिया, आप वहां आ गए जहां आपको आना था। शेर यूं भी कहा गया, मुजफ्फर वारसी साहब ने कहा है, मेरे मोहतरम मंजर भोपाली साहब, हामिद मुसावी साहब, नईम साहब बैठे, पढ़ते रहते हैं हम लोग और हमें मवाद मिलता रहता है, तो कुछ इस्तिफादा हासिल करते हैं। शेर कहा गया, बहुत गौर चाहता है मेरा ये शेर, मेरा नहीं मुजफ्फर वारसी साहब का ये शेर है कि मैंने जिन आंखों से देखी थी सुनहरी जालियां। अशफाक भाई, मैंने जिन आंखों से देखी थी सुनहरी जालियां, आईने में अब वो आंखें देखता रहता हूं मैं। आईने में अब आंखें देखता रहता हूं। मैंने जिन आंखों से देखी थी सुनहरी जालियां, आईने में अब वो आंखें देखता रहता हूं मैं। फिर शेर किसी शायर ने कहा कि मुझे खुद रास्ता समझा रहा है। पंगा रेड्डी वालों, मैं शेर पेश कर रहा हूँ, मेरा नहीं है, मैंने जिनसे सीखा है वो आप तक पहुंचा रहा हूँ। पेश करता हूँ कि मैंने जिन आंखों से देखी थी सुनहरी जालियां, आईने में अब वो आंखें देखता रहता हूँ मैं, मुझे खुद रास्ता समझा रहा है। अगर दूसरा मिसरा तड़पा दे तो कोई खामोश न रहे। मुझे खुद रास्ता समझा रहा है, अदब से चल मदीना आ रहा है। मुझे खुद रास्ता समझा रहा है, अदब से चल मदीना आ रहा है, अदब से चल मदीना आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मैंने बहुत बहुत मुझे खुद रास्ता समझा रहा है, अदब से चल मदीना आ रहा है। पेश करता हूं मतलब बिलखुसूस आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। यकीन नहीं है यकीन नहीं है तो जा देख आ मदीने में। बहुत बहुत खूबसूरत कर दिया आपने इस महफिल को, सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करके। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और इंशाअल्लाह इजाफा होगा। मैं जब मतलब यकीन नहीं है यकीन नहीं है यकीन नहीं है तो जा देख आ मदीने में। यकीन नहीं है यकीन नहीं है तो जा देख आ मदीने में। अदब से चलती है बातें सबा मदीने में। अदब से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
यकीन नहीं है, यकीन नहीं है तो जा देख आ मदीने में, अदब से चलती है बादे सबा मदीने में, अदब से चलती है बादे सबा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे बस का नहीं जाओ ए मसीहा, तुम्हारे बस का नहीं, तुम्हारे बस का तुम्हारे बस का नहीं, जाओ ए मसीहा, तुम्हारे बस का, तुम्हारे बस का नहीं, जाओ ए मसीहा, मेरे मरज की मिलेगी दवा मदीने में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे मरज की सुभान अल्लाह, मिलेगी सुभान दवा अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने में मेरे मरज की मिलेगी दवा, मदीने में। मेरे मोहतरम क़िबला उमर बिन अहमद साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं उनकी ख़ास दुआ चाहता हूँ। अब ये शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मेरे बड़े भाई अकबाल साहब भी इस महफिल में तशरीफ़ फरमा है। तमाम मेहमान की दुआ चाहता हूँ। शेर पढ़ता हूँ। यकीन नहीं है तो जा देखना मदीने में, मेरे नबी के वसीले से मांग कर देखो, मेरे नबी के वसीले से मांग कर देखो, मेरे नबी के वसीले से मांग कर देखो, कबूल होके रहेगी दुआ मदीने में। हाज़िर गिरामी, ये थे जनाब अल्ताफ ज़िया साहब जो खूबसूरत नातें और अपने खूबसूरत तरन्नुम में पेश फरमा रहे थे। आपने खूब जादो तहसीन से नवाजा। आइए, अगर आप इजाज़त दें तो कुछ अशार में भी हाज़िर गिरामी, बहुत खूबसूरत आपकी समाअतें, बहुत अच्छा मुशायरा आप सुन रहे हैं। चाहता हूं कि कुछ शेर आप तक पहुंचाऊं। एक मतले से अपनी बात का आगाज करता हूं। मतला यूं अर्ज किया है कि दिल में जरा अच्छा लगा तो नवाज दीजिए और अपनी गजल पेश फरमाएं। इस्तकबाल फरमाएं साबिर बसमत नगरी का। आप तालियों से भी इस्तकबाल कर सकते हैं इस शायर का। चाहते मुनक़ता हो गई, चाहते मुनक़ता हो गई, सब ही मुझसे जुदा हो गए। वाह वाह, चाहते मुनक़ता हो गई, चाहते मुनक़ता हो गई, सब ही मुझसे जुदा हो गए। चाहते मुनक़ता
जब से मैं आईना बन गया, लोग मुझसे खफा हो गए। वाह 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 वाह, क्या कहने साबिर साहब, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। चाहते मुनक़ता हो गई, सब ही मुझसे जुदा हो गए। जब से मैं आईना बन गया, लोग मुझसे खफा हो गए। वाह 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 वाह, क्या कहने साबिर साहब, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। मत एक मरतबा फिर पढ़ दीजिए, एक मरतबा। बहुत मंदिर भाई ने मेरा हौसला बढ़ा है, एक मरतबा पढ़ दीजिए और एक बार। चाहते मुनक़ता हो गई, सब ही मुझसे जुदा हो गए। जब से मैं आईना बन गया, क्या कह, लोग मुझसे वाह 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 वाह, बहुत खूब, क्या कह रहे हैं, वाह। जब से मैं आईना बन गया। और शेख मुराद कीजिए। चंद जुमले तेरे प्यार के मेरे हक में दवा हो। वाह 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 वाह, क्या कहने साबिर साहब, वाह वाह वाह। मेरे हक में दवा हो। वाह 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 वाह, बहुत खूब। चंद जुमले तेरे प्यार के, इसके बारे में सोचो जरा, इस खुराफात से क्या हुआ। इसके बारे में सोचो जरा, इस खुराफात से क्या हुआ। तुम बुराई में मसरूफ थे और हम क्या से क्या हो गए। तुम बुराई में मसरूफ, सारी मुरव्वत वफा। बहुत खूब बहुत खूब। हुस्न अखलाक और सादगी, खाक सारी मुरव्वत वफा। थी चमक जिसमें तहजीब की, क्या कह रहे, थी चमक जिसमें तहजीब की, अब वो मंजर हवा हो। हुस्न अखलाक और सादगी, खाक सारी मुरव्वत वफा। थी चमक जिसमें तहजीब की, अब वो मंजर हवा हो गए। और ये भी शेर में सब पे तुम जुल्म उठाने लगे, क्या कहना, हुक्म अपना चलाने लगे। सब पे तुम जुल्म उठाने लगे, हुक्म अपना चलाने लगे। कुछ निवाले खिला क्या दिए, तुम तो सबके खुदा हो गए। क्या कह रहे हैं, वाह वाह वाह। सब पे तुम जुल्म उठाने लगे, हुक्म अपना चलाने लगे। सब पे तुम जुल्म उठाने लगे, हुक्म अपना चलाने लगे। कुछ निवाले खिला क्या दिए,
तो सबके खुदा हो गए। और मख्तार चाहे जितनी तरक्की मिले अपनी औकात मत भूलना। क्या कहने, वाह 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 वाह। चाहे जितनी तरक्की मिले अपनी औकात मत भूलना। जिनको साबिर गुरूर आ गया देख लो वो फना हो गए। जिनको साबिर गुरूर आ गया देख लो फना हो गए। साबिर साहब से गुजारिश है एक और गजल पेश फरमाएं। एक और गजल पेश फरमाने की ख्वाहिश है। कुछ शेर पेश फरमाएं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल फरमाएं। खूबसूरत गजल उन्होंने पेश की। मतलब के लिए हुक्म हुआ है। चाहते मुनक़ता हो गई, चाहते मुनक़ता हो गई, सब ही मुझसे जुदा हो गए। चाहते मुनक़ता हो गई, सब ही मुझसे जुदा हो जब से मैं आईना बन गया लोग मुझसे खफा हो गए। अरे गजल क्या खूब होगी। किसी से कबूल कर बोलता है, किसी से कबूल कर बोलता है, किसी से कबूल कर बोलता है। वो आई ना है मुंह पर बोल। वाह 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 वाह। किसी से कबूल कर बोलता है, किसी से कबूल कर बोलता है। क्या क्या वो आई ना है मुंह पर बोलता है, वो आई ना है मुंह पर बोलता है। और अभी ये सोच कर खामोश हूँ मैं, अभी ये सोच कर खामोश हूँ मैं, अभी ये सोच कर खामोश हूँ मैं, अभी ये सोच कर खामोश हूँ मैं। अभी तेरा मुक़द्दर बोलता है, अभी तेरा मुक़द्दर बोलता है, अभी तेरा मुक़द्दर बोलता है। और ये शेर कौन भाई जनाब हज़रत के हवाले से शेर इरशाद। ये रुतबा है मेरी तिश्ना लबी का, ये रुतबा है मेरी तिश्ना लबी का, ये रुतबा है मेरी तिश्ना लबी का। मेरे हक में समंदर क्या कह रहे हैं। वाह 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 वाह। ये रुतबा है मेरी
तिशिना लबी का ये रुतबा है मेरी तिशिना लबी का मेरे हक में समंदर बोलता है मेरे हक में समंदर बोलता है और नहीं लाती उसे खातिर में दुनिया नहीं लाती उसे खातिर में दुनिया नहीं लाती उसे खातिर में दुनिया मगर पागल बराबर बोल वाह 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 क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं वाह 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 नहीं लाती उसे खातिर में दुनिया नहीं लाती उसे खातिर में दुनिया नहीं लाती उसे खातिर में दुनिया मगर पागल बराबर बोलता है मगर पागल बराबर बोलता है और वो तेरी बात कैसे रद्द करेगा क्या कहने हैं वो तेरी बात कैसे रद्द करेगा वो तेरी बात कैसे रद्द करेगा जो तेरे दिल के अंदर बोलता है क्या कहने हैं वाह 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 वो तेरी बात कैसे रद्द करेगा वो तेरी बात कैसे रद्द करेगा जो तेरे दिल के अंदर बोलता है जो तेरे दिल के अंदर बोलता है और है दोनों हाथ खाली वक्त रुखसत दोनों हाथ खाली वक्त रुखसत है दोनों हाथ खाली वक्त रुखसत है दोनों हाथ खाली वक्त रुखसत ये दुनिया से सिकंदर बोलता है ये दुनिया से सिकंदर बोलता है और मुख्तार है रखा था फूल जिन हाथों में सब्र क्या कहने क्या कहने रखा था फूल जिन हाथों में सब्र रखा था फूल जिन हाथों में सब्र अब न हाथों में पत्थर बोलता है अब न हाथों में पत्थर बोलता है बहुत खूब बहुत खूब मिट्टी से बनाए हुए वो कच्चे घड़े हैं मिट्टी से बनाए हुए मिट्टी से बनाए हुए वो कच्चे घड़े हैं जो खुद को समझते हैं कि बस हम ही बड़े हैं बहुत अच्छे वाह 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 मिट्टी से बनाए हुए वो कच्चे घड़े हैं जो खुद को समझते हैं कि बस हम ही बड़े हैं फिरौन की शद्दाद की तारीख पढ़े वो जो लोग तकब्बुर के मिनारे पे खड़े हैं वाह 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 क्या कहने वाह 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 जो लोग
तकब्बुर के मिनारे पे खड़े हैं, कल तक जो हुआ करते थे दरियाओं के मालिक। कल तक जो हुआ करते थे दरियाओं के मालिक। कल तक जो हुआ करते थे दरियाओं के मालिक, कतरों को तरसते हुए साहिल पे खड़े। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं भाई, वाह वाह वाह। मेरे शेर आप तक पहुंचते हो तो जोरदार तालियों से एक मर्तबा इस महफिल में जिंदगी। वाह वाह, बेस बढ़ाइए उसका थोड़ा। कल तक जो हुआ करते थे दरियाओं के मालिक, कतरों को तरसते हुए साहिल पे खड़े हैं। क्या कहने, कतरों को तरसते हुए साहिल पे खड़े हैं। एक मतलब ये है कि हाले दिल उनको सुनाने का इरादा है क्या? हाले दिल उनको सुनाने का, हाले दिल उनको सुनाने का इरादा है क्या? क्या कहने हैं, आंख सूरज से मिलाने का इरादा है। वाह वाह वाह, आंख सूरज से मिलाने का इरादा है क्या? इस शेर में कितनी सच्चाई है, एहसास दिलाइएगा कि आंख सूरज से मिलाने का इरादा है क्या? आज फिर अमन की बातें हैं तुम्हारे लब पर, फिर कोई शहर जलाने का इरादा है। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब, क्या कहने, वाह वाह वाह। आज फिर अमन की बातें हैं तुम्हारे लब पर, फिर कोई शहर जलाने का इरादा है क्या? हाँ वही ख्वाब जो ताबीर से महरूम रहा। हाँ वही ख्वाब जो ताबीर से महरूम रहा। हाँ वही ख्वाब जो ताबीर से महरूम रहा, फिर वही ख्वाब दिखाने का इरादा। वाह 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 वाह, फिर क्या वही कहने, वाह 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 क्या दोस्तों जमाने के खुदाओं की निगहबानी में रहते हैं। इकबाल भाई, जमाने के खुदाओं की निगहबानी में रहते हैं, मोहब्बत करने वाले सब परेशानी में रहते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने, जमाने के खुदाओं की निगहबानी में रहते हैं, मोहब्बत करने वाले सब परेशानी में रहते हैं। मैं जब भी जिक्र करता हूं तुम्हारा अपनी गजलों में, रदीफ और काफिए अक्सर परेशानी में रहते हैं। वाह 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 वाह, रदीफ और काफिए अक्सर परेशानी में रहते हैं। एक मतलब एक शेर, उसके बाद गजल दोस्तों, कि दिल में उठते हुए शोलों को दबाते कैसे, दिल में उठते हुए शोलों को दबाते कैसे, अश्क थे आग सिफत आग बुझाते कैसे। क्या कहने हैं, वाह। अश्क थे आग सिफत आग बुझाते कैसे, उसने ये शर्त रखी आंख से आंसू ना गिरे, फिर भला हम पे जो गुजरी वो सुनाते। वाह 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 वाह, बहुत खूब, क्या कहने, एक मर्तबा फिर पढ़ दीजिए। वाह, मैं हाजिर करता हूं मगर आप सुनिएगा कि दिल में उठते हुए शोलों को दबाते कैसे। क्या कहने, थोड़ी सी बेचैनी है मेरे ये दोस्त, मैं तवज्जो चाहता हूं, पहली बार हाजिर हुआ हूं, इस डाइस से बहुत छोटा सा शायर हूं, मेरे बाद आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ी शायरी सुननी है। मैं चाहता हूं आपकी दुआएं इस दयार में मेरे हिस्से में आए कि दिल में उठते हुए शोलों को दबाते कैसे, क्या कहने, अश्क थे आग सिफत आग बुझाते कैसे, उसने ये शर्त रखी आंख से आंसू ना गिरे, क्या कहने, फिर भला हम पे जो गुजरी वो सुनाते कैसे। उम्र भर तुझसे मुलाकात नहीं हो पाई, जिंदगी हम तेरी तस्वीर बनाते कैसे। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदगी हम तेरी तस्वीर बनाते कैसे। आइए गजल का मतलब हाजिर करता हूं, मुलाहिजा करें। रंजो अलम से रिश्ता मेरा जोड़ कर गया, रंजो अलम से रिश्ता मेरा जोड़ कर गया, रंजो अलम से रिश्ता मेरा जोड़ कर गया, जालिम जरा सी बात पे दिल तोड़
वाह 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 जालिम जरा सी बात पे दिल तोड़कर बात पे दिल तोड़ कर गया। और ये शेर भी मुलाहिदा कीजिए। इरशाद इरशाद। अल्लाह जाने भूलों से क्या बैर था उसे। वाह वाह वाह। अल्लाह जाने भूलों से क्या बैर था उसे। कांटों पे जो लबों के निशान छोड़ वाह 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 वाह। क्या कहने नहीं, वाह 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 वाह, बहुत खूब। कांटों पे जो लबों के निशान छोड़ कर गया। ये शेर बतौर खास डाइस से भी दुआएं चाहता हूँ। देखिएगा, आप तमाम शेर सुनने वालों तक शेर पहुंचाता हूँ। देखे तो कोई उसके तगाफुल की शोखियां। देखे तो कोई उसके तगाफुल की शोखियां। देखे तो कोई उसके तगाफुल की शोखियां। वो ख्वाब में भी आया तो मुंह मोड़ कर। वाह 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 वाह। क्या कहने। वो ख्वाब में भी आया तो मुंह मोड़ कर गया। अगर आप चाहते हैं कि मैं गजल के कुछ शेर यहाँ से और पढ़ूं तो मुझे तालियों के साथ अपनी एक इजाजत दीजिए। साउंड इंजीनियर साहब मेरा साथ दीजिए कुछ देर के लिए। इको थोड़ा सा दीजिए, इसमें मुलाहिदा कीजिए। हर एक बार वो बे असर बोलते हैं। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। हर एक बात वो बेअसर बोलते। हर एक बात वो बेअसर बोलते हैं। सलीका नहीं है मगर बोलते। वाह 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 वाह। क्या कहने हैं। सलीका नहीं है मगर बोलते। वाह वाह वाह। मगर बोलते हैं। सुना है उन्हें भी नवाजा गया है। सुना है उन्हें भी नवाजा गया है। सुना है उन्हें भी नवाजा गया है। वो जो जेर को भी ज़बर। वाह 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 वाह। क्या कहने। वाह 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 वाह। बहुत खूब बहुत खूब। क्या कहने। वो जो जेर को भी ज़बर बोलते हैं। और ये आपका अपना शेर। जो कमजोर को भी तवानाई बख्शे। क्या कहने हैं। जो कमजोर को भी तवानाई बख्शे। जो कमजोर को भी तवानाई बख्शे। उसी हौसले को जिगर बो। वाह 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 वाह। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। क्या कहने। जिगर बोलते हैं। फराज अपने दामन को उनसे बचाना। क्या कहने। फराज अपने दामन को उनसे बचाना। इधर की जो सुनकर उधर। वाह 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 वाह। मुकर्रर मुकर्रर। वाह वाह। मैं हाजिर करता हूं।
फराज अपने दामन कौन से बचाना, इधर की जो सुनकर उधर बोलते, इधर की जो सुनकर उधर बोलते। हरफ आखिर के तौर पर एक मतला एक शेर पढ़ता हूँ, थोड़ा कम कीजिए। देखिए बहुत बड़ी शायरी सुननी है आपको। मैंने पहले भी कहा, आप साथ नहीं दे रहे हैं। इधर के लोग, जो सामने लोग मौजूद हैं, वो मुशायरे में एक जिंदगी पैदा किए हुए हैं। मेरी शिकायत पीछे वालों से। अब मतला पढ़ता हूँ, दुआएं चाहता हूँ आपके। तश्नगी दिल की मेरे और बढ़ाने वाले, जगाइएगा मुशायरे को, जिंदा दिली पैदा। नौजवान दोस्तों, तश्नगी दिल की मेरे और बढ़ाने वाले, क्या मिला तुझको मेरी नींद उड़ाने। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। क्या है? क्या मिला तुझको मेरी नींद उड़ाने वाले। और ये शेर भी मुलाहिदा कीजिए, बताइए इस शेर में कितनी सच्चाई है। शिरका चाहता हूं अगर शेर हुआ हो। अमन और प्यार की बातें थी लबों पर जिनके, एक एक शख्स की शिरकत चाहता हूं। अमन और प्यार की बातें थी लबों पर जिनके, थे वही लोग मेरे घर को जलाने। वाह वाह वाह, बहुत जी शुक्रिया। थे वही लोग मेरे घर को जलाने वाले। और ये आखिर शेर, तवज्जो चाहता हूँ आपकी, दुआएं चाहता हूँ, मुलाहिदा कीजिए कि ताज रखा है जमाने ने सरों पर उनके, ताज रखा है जमाने ने सरों पर उनके, ताज रखा है जमाने ने सरों पर उनके, थे जो उस्ताद के जूतों को उठा। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह।